दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के तीसरे पाठ देव का लिखा हुआ सवैया और कवित। इसमें हम पाठ का वाचन करेंगे, उसका अर्थ एवं व्याख्या बताएंगे और साथ ही इसमें देव का जीवन परिचय भी देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कक्षा 10 का ये पाठ सवैया और कवित देव का लिखा हुआ। देव का जीवन परिचय। हिंदी की ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। उनका पूरा नाम देवदत्त था। उनका जन्म इटावा में हुआ था। यद्यपि ये प्रतिभा में बिहारी भूषण मतीराम आदि समकालीन कवियों से कम नहीं, वरन कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं। यानी कि इनके समकक्ष जो कवि थे बिहारी भूषण मतीराम, इनके समान ही इनमें प्रतिभा थी और रचनाओं को लिखने में सिद्धस्थ थे। फिर भी इनका किसी विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण इनकी वैसी ख्याति और प्रसिद्धि नहीं हुई जैसी रीतिकाल के अन्य कवियों की। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में जो एक तरह से तीसरा काल है। आदिकाल, भक्तिकाल, फिर रीतिकाल। रीतिकाल में विशिष्ट बात ये थी कि जितने भी कवि थे वो दरबारी कवि थे, किसी राजा के दरबार में कवि के रूप में प्रतिष्ठित रहे और उस राजा की ख्याति के कारण उस कवि की विशिष्ट ख्याति हुई। हालांकि देव की कविताएं बड़ी विशिष्ट हैं, उनकी रचनाएं बड़ी मार्मिक हैं। उनमें समाज के वो तत्कालीन समय के सभी पक्ष देखने को मिलते हैं और कवि की कविता में कविता सौंदर्य और चमत्कार भी दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जो अन्य कवियों को मिली। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है, यानी कि अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। देव रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल का संबंध दरबारों व आश्रयदाताओं से बहुत ज़्यादा था, जिस कारण उनकी कविताओं में दरबारी व राजसीय संस्कृति का प्रमुखता से वर्णन है। देव ने इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य को भी अपनी कविताओं में प्रमुखता से शामिल किया। शब्दों की आवृत्ति का प्रयोग कर उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। अपनी रचनाओं में वे अलंकारों का भरपूर प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। जो सवैया और कवित इसमें लिए गए हैं, उस कविता का सारांश, उसमें क्या प्रमुख बातें हैं वो हम बता रहे हैं आपके समक्ष। प्रथम कवित्व में बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। उसे कवि ने एक नन्हे बालक की संज्ञा दी है। वसंत के लिए किसी पेड़ की डाल का पालना बना हुआ है और उस पालने पर नई पत्तियों का बिस्तर लगा हुआ है। बसंत ने फूलों से बने हुए कपड़े पहने हैं, जिससे उसकी शोभा और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पवन के झोंके उसे झुला रहे हैं और मोर और तोते उसके साथ बातें कर रहे हैं। कोयल भी उसके साथ बातें करके उसका मन बहला रही है। ये सभी बीच बीच में तालियां भी बजा रहे हैं। फूलों से पराग की खुशबू ऐसे आ रही है जैसे कि घर की बूढ़ी औरतें राई और नमक से बच्चे की नज़र उतार रही हों। यानी कि एक तरह से बसंत का मानवीकरण किया है और उसे एक बालक के रूप में प्रस्तुत करके उस पर झूले हैं, कपड़े हैं, सारी चीज़ें उस तरह का वर्णन है। बसंत तो कामदेव के सुपुत्र हैं, जिन्हें सुबह सुबह गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर जगाती हैं। दूसरा जो कवित्व है उसमें कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का बखान किया है। चांदनी का तेज ऐसे बिखर रहा है जैसे किसी स्फटिक मणि के प्रकाश से
धरती जगमगा रही है, यानी कि एक अद्भुत चांदनी उस आ रही है, उसकी रोशनी है। चारों ओर सफ़ेद रोशनी ऐसी लग रही है जैसे कि दही का समंदर बह रहा हो। इस प्रकाश में देखिए नई नई अलग अलग तरह की उपमा है। एक तरफ चांदनी को रोशनी बताया है, दूसरी तरफ दही बताया है प्रकाश को, रोशनी को। तो इस प्रकाश में दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे फर्श पर दूध का झाग फैल गया है। एक तीसरी अलग तरह की उपमा है। उस फेने यानी कि झाग में तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तरुणाई की अवस्था वाली लड़कियां सामने खड़ी हों। ऐसा लगता है कि मोतियों को चमक मिल गई है या जैसे बेले के फूल को रस मिल गया है। पूरा आसमान किसी दर्पण की तरह लग रहा है जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। इन सब के बीच पूर्णिमा का चांद ऐसे लग रहा है जैसे आसमान रूपी दर्पण में राधा का प्रतिबिंब दिख रहा हो। प्रस्तुत सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि कृष्ण के पैरों की पायल मधुर धुन सुना रही है। कृष्ण ने कमर में करधनी पहनी है जिससे उत्पन्न होने वाली धुन अत्यधिक मधुर लग रही है। उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र लिपटा हुआ है और उनके गले में वनमाल अर्थात एक प्रकार के फूलों की माला बड़ी सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है। राजसी मुकुट के नीचे उनके चंचल नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। उनके मुख को कवि देव ने चंद्रमा की उपमा दी है जो कि उस अलौकिक आभा का प्रमाण है। श्री कृष्ण के रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान प्रकाशित हैं। वे समस्त जग को अपने ज्ञान की रोशनी से उज्ज्वल कर रहे हैं। अब इसमें जो सवैया दे रखे हैं हम उनका वाचन करेंगे और साथ साथ आपको उसका अर्थ भी बताएंगे, लेकिन ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।